मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में बारिश के साथ कहीं यालाबारी तो कहीं बर्फबारी। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश। बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। दीर, कर्क, पाराचनार, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी तेज़ बारिश। बर्फबारी से कोहे सफ़ेद के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी अब्र करम बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज और कल सिंध में हल्की बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब और बलूचिस्तान की IMF वफ़द को ब्रीफिंग आज के एजेंडे में शामिल। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दाम पर गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग दी थी। तकनीकी वफ़द ने सूबों को वफाक के साथ मिलकर इक़दाम की हिदायत की। सूबाई और वफाकी हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ़द तजावीज़ देगा। वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दाम बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा। तकनीकी वफ़द क्लाइमेट चैलेंजेस से निमटने के लिए मुआशी अहदाफ का भी जायज़ा लेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपी तरामीम मुस्तरद। अमरीका, रूस, पाकिस्तान और चीन समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की शदीद मुखालफत के बावजूद यूरोपी हिमायत याफ्ता यूक्रेन करारदाद मंजूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी करारदाद में मॉस्को की जारहियत का जिक्र किए बगैर जंग के खात्मे पर जोर दिया गया। यूरोपी करारदाद में यूक्रेन में देरपा अमन और रूसी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में अमरीकन करारदाद के हक में वोट दिया। यूक्रेन तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हक में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के गैर मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस अलमनाक तनाज़े पर गहरी तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की पासदारी पर मबनी है। अफसोस है अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर आलमी सतह पर लागू नहीं किया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन पर गैर मुल्की कब्ज़े में 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹4.95 फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने कमी की दरख्वास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर कर रखी है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोर पड़ेगा। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच 2 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट में दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। दिफाई चैंपियन और मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कीवीज टीम 236 रन के हदफ में 5 विकेटों पर मुकम्मल जीत चुकी। दुबई में भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब के मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा बाकू में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। LNG के खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर इत्मीनान का इजहार। इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा।
आज़री सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़रबाईजान से 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ। अल्हाम अलियोफ अप्रैल में पाकिस्तान आकर इन मुआहिदों को बाज़ाब्ता शक्ल देंगे। इस सरमायाकारी और बाहमी ताउन के मंसूबों की निगरानी खुद करूँगा। यूक्रेन रूस जंग तीसरी आलमी जंग का खतरा बन सकती है। जंग का असर पूरे यूरोप और दुनिया पर पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुताल्लिक मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेनी सदर से रवा हफ्ते या आइंदा हफ्ते मुलाकात करूंगा। किसी मौके पर रूसी सदर से भी मुलाकात करूंगा। मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूं। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। रूस और अमेरिका की हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की तिजारती ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत। कोई भी बैरूनी ताकत दोनों ममालिक के दरमियान दरार नहीं डाल सकती। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा, चीन और रूस सच्चे दोस्त हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। रूसी सदर कहते हैं, रूस चीन के सियासी ताल्लुकात आलमी मामलात में इस्तेहकाम का लाजमी अंसर है। ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक नोयत का है, किसी के खिलाफ नहीं। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की पुरवकार और सहरंगेज इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। लाहौर का आसमान शानदार आतिशबाजी से मुनव्वर रहा। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ दस्तों ने मशहूर कुन परफॉर्मेंसेस पेश की। पंजाब की रिवायती सकाफत मबनी शोज़ ने समा बांध दिया। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान 20 बड़े इवेंट्स हुए। और पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। 28 फरवरी को पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के चांद की रुयत मुश्किल होगी। तर्जमान स्पार्को का कहना है, 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। कम बुलंदी और ज़्यादा फासले की वजह से चांद का इंसानी आंख से नजर आना मुमकिन नहीं होगा। रोज़े 29 और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी की तारीख में सबसे बड़ी वारदात। नामालूम हैकर्स 1.5 अरब डॉलर मालियत की डिजिटल करेंसी चुराने में कामयाब। कंपनी ने करेंसी वापस लाने वाले हैकर को 10 करोड़ डॉलर इनाम देने का ऐलान कर दिया। हैकर्स ने 1.5 अरब डॉलर मालियत की इथेरियम नामी डिजिटल करेंसी नामालूम एड्रेस पर मुंतकिल कर दी। कंपनी हाईबिट का कहना है कि सार्फिन परेशान न हो, नुकसान की सूरत में तलाफी करेंगे। दीवार चीन माहिरीन आसार कदीमा के अंदाजों से 300 साल कदीम निकली। चोंगचिंग में हालिया खुदाई से पता चला कि दीवार चीन कई खानदानों की जानिब से तामीर करदा कलों का एक सिलसिला था। दीवार कदीम चीन की शुमाली सरहदों को खाना बदोश गरोहों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। और मारूफ अदाकारा हानिया आमिर भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण के नक्शे कदम पर। पाकिस्तानी अदाकारा ने दीपिका के अंदाज को कॉपी करके मदाहों को हैरान कर दिया। वीडियो के पस मंजर में फिल्म ओम शांति ओम का गाना चलाया गया।